नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए एक खबर है और दो लोगों के लिए है। पहले उनके लिए जो कंज्यूमर है, पिज्जा के कंज्यूमर है जिन्हें पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। वहीं सेकेंड थिंग, अगर आप एक शेयर होल्डर है किसी पिज्जा बनाने वाली कंपनी में जो कि ऑलरेडी मार्केट में 3 लिस्टेड है, सफायर फूड्स, मार्केट लीडर जुबिलिएंट फूडवर्क्स एंड देवयानी इंटरनेशनल भी ऑलमोस्ट इस कामकाज में कहीं ना कहीं अपना स्टेक लेके बैठी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके की न्यूज है। पहले कंज्यूमर की बात करें तो आपके लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि एक और कंपनी आने वाली है मार्केट में जो पिज्जा बनाती है, तो उसका भी स्वाद जरूर चखना है आपने। एंड वहीं अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए कितना खतरा बन सकती है ये नई कंपनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितना इफेक्ट करेगा इन लिस्टेड कंपनीज पे। तो चलिए समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं लाइक जुबिलिएंट फूडवर्क्स, सफायर फूड्स एंड देवयानी इंटरनेशनल, इन सब में मार्केट लीडर है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। अगर लिस्टेड पेयर्स में या फिर जो आप कह सकते हैं ब्रांड्स वाले पिज्जा में देखा जाए, यानी और जो आप मतलब लोकल शॉप्स वगैरह छोड़ दिया है, तो वहां पे मार्केट को लीड करके बैठा हुआ है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, इसीलिए इसे मोनोपोली भी कहा जाता है पिज्जा का। अब कंपटीशन समझते हैं और समझते हैं कौन सी नई कंपनी बाजार में आ रही है। तो इस कंपनी का नाम है पापा जॉन्स। पापा जॉन्स नाम की कंपनी मार्केट में आने वाली है जो आपको पिज्जा बना के खिलाएगी। दोस्तों ये कंपनी नई नहीं है, ये पहले भी आई है और 2006 में आई थी, जहां पे पहला स्टोर इसने नोएडा में खोला था। उसके बाद इन्होंने विस्तार कर करके ऑलमोस्ट 66 स्टोर्स कर दिए थे अपने। 2017 में इन्होंने अपने सारे स्टोर्स को बंद कर दिया और अब ये प्लान कर रहे हैं दोबारा से अपना कदम रखने की भारत के मार्केट में, जहां पे शुरुआत ये करने की सोच रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पे इनका फर्स्ट आउटलेट आएगा कहीं ना कहीं। अब आपके साथ चीजें शेयर करता हूं कि क्या प्लानिंग है इनकी। तो लगभग ये फर्स्ट आउटलेट लेके आने वाले हैं बेंगलुरु में, और आने वाले 10 साल में ये 650 टोटल आउटलेट्स करना चाहते हैं भारत में। यानी कि आने वाले 10 साल में 650 आउटलेट्स का इनका टारगेट है पापा जॉन्स का। अब बात करें अगर भारत में ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स की, तो वो सबसे ऊपर डोमिनोज पिज्जा आता है जो कि ऑलरेडी 1760 आउटलेट्स के साथ हैगा, और अगले 3 से 5 साल में 1300 नए आउटलेट खोलने की तैयारी में है। यानी कि अगले 3 से 5 साल में 1300 और हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इनका जो टोटल नंबर ऑफ काउंट हो जाएगा वो मोर देन 3000 का हो जाएगा। तो बड़े टारगेट्स हैं। वहीं बात करें देवयानी इंटरनेशनल की, तो करंटली 483 आउटलेट्स इनके ऑलरेडी हैं, और आने वाले 3 से 5 साल में 700 आउटलेट्स और बनाने की तैयारी है, जो कि इनको ऑलमोस्ट पहुंचा देगा 1200 आउटलेट्स के आसपास। थर्ड हमारा जो लिस्टेड पेयर है वो है सफायर फूड्स। सफायर फूड की बात करें तो करंटली 274 के आउटलेट्स ऑलरेडी हैं, और 274 आउटलेट्स और ओपन करने का विचार कर रहे हैं कंपनी अगले 3 से 5 साल में। ये भी ऑलमोस्ट 600 के 250 से 600 के पास पहुंचता हुआ दिखेगा इनका भी। तो मार्केट लीडर ऑब्वियसली बात पता चल गया आपको, जुबिलिएंट फूडवर्क है 3000, फिर कहां आपके 1200 और फिर 600, तो बहुत ही नीचे रह गया, तो काफी बड़ा गैप है। अब सवाल ये उठता है कि ये नया प्लेयर जो आ रहा है कितना कंपटीशन देगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं देगा। अब 650 आउटलेट 10 साल में, तब तक आप देखिए अगले 5 साल में 3000 से ज्यादा हो जाएंगे आपके जुबिलिएंट फूडवर्क्स के, 1200 तक हो जाएंगे आपके देवयानी इंटरनेशनल के, और 600 के करीब हो जाएंगे आपके सफायर फूड्स। फिर अगले 3 से 5 साल में भी ये दोबारा से एक केपेक्स तैयार कर दें, तो फिर ये वो 650 वाला ही 4-4, 5-5 हजार पहुंच जाएंगे। तो मुझे ज्यादा कोई इफेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है, जहां पे इसके कंज्यूमर जो उनके लिए टेस्ट और बढ़ने वाला है। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, वो लेट्स सी देखने वाली बात होगी। बट वहीं अगर स्टॉक के प्राइसेस की बात करें तो जुबिलिएंट फूडवर्क का शेयर देख लेते हैं सबसे पहले कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जुबिलिएंट फूडवर्क का स्टॉक मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, 435 पे। इसमें स्टॉक में वन साइडेड काफी बड़ी करेक्शन दिखी है। जब से इसके एमडी और सीईओ ने रिजाइन करा है, तब से ये स्टॉक खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये एमडी सीईओ वो थे जिन्होंने 30 मिनट्स डिलीवरी का जो स्कीम निकाली थी, और फिर अलग ऊंचाई पे चला गया था ये शेयर। उसके बाद वो रिजाइन दे दिया, और उसके बाद से स्टॉक कभी खड़ा ही नहीं हुआ दोबारा से। एंड अभी जो आए हैं रिसेंटली, उन्होंने भी अच्छी खासी महारत हासिल कर रखी है, बट फिर भी इस स्टॉक का जो वो सदमा है वो अभी तक हटा नहीं। एक तरीके से उन्होंने 20 मिनट्स डिलीवरी निकाली है, लेट्स सी कितना कारीगर होती है, अभी तक तो नहीं दे रहा।
चार्ट्स पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड 440 435 के अराउंड जहां पे क्लोजिंग आ रहा है, इसी के आसपास अगर ये रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉक में आपके लिए फिर और एक और बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो कुछ ज्यादा खास मुझे लग नहीं रहा है अभी इसका चार्ट पैटर्न। देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक देखे तो 146 के लेवल्स पे है, 6 महीने का चार्ट देखे तो लोअर एंड पे आ गया, 1 साल की देखे तो भी लोअर एंड पे है, 2 साल की बात करें तो कंसोलिडेट कर रहा था, लोअर एंड था स्टॉक का 150 जो ब्रेक करके नीचे निकला है, स्टॉक अराउंड 120 रुपीज तक नीचे विजिट कर सकता है। तो दोनों का चार्ट ही खराब दिख रहा है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।